नाम मत पूछिए। आज 10 वर्ष से उस नाम को हृदय से और उस सूरत को आंखों से दूर करने को पागल हुआ फिरता हूँ, पर वह नाम और वह सूरत सदा मेरे साथ है। मैं डरता हूँ, वह निडर है। मैं रोता हूँ, वह हंसता है। मैं मर जाऊँगा, वह अमर है। मेरी उसकी कभी की जान पहचान न थी। दिल्ली में हमारी गुप्त सभा थी। सब दल के आदमी आए थे, वो भी आया था। मेरा उसकी ओर कुछ ध्यान न था। वो मेरे पास ही खड़ा एक कुत्ते के पिल्ले से किलोल कर रहा था। हमारे दल के नायक ने मेरे पास आकर सहज गंभीर स्वर में धीरे से कहा, इस युवक को अच्छी तरह पहचान लो, इससे तुम्हारा काम पड़ेगा। नायक चले गए और मैं युवक की ओर झुका। मैंने समझा शायद नायक हम दोनों को कोई एक काम सुपुर्द करेगा। मैंने उससे हंसकर कहा, कैसा प्यारा जानवर है। युवक ने कच्चे दूध के समान सच आंखें मेरे मुख पर डालकर कहा, काश मैं इसका सहोदर भाई होता। मैं ठहाकर हंस पड़ा। वह मुस्कुराकर रह गया। कुछ बातें हुई। उसी दिन वह मेरा मित्र बन गया। दिन पर दिन व्यतीत हुए। अछूते प्यार की धाराएं दोनों हृदयों में उमड़ कर एक धार हो गई। सरल अकपट व्यवहार पर दोनों मुग्ध हो गए। वो मुझे अपने गांव में ले गया। किसी तरह न माना। गांव के किनारे स्वच्छ अट्टालिका थी। वह गांव के जमींदार का बेटा था, इकलौता बेटा था, हृदय और सूरत का एक सा। उसकी माँ ने 2 दिनों में ही मुझे बेटा कहना शुरू कर दिया। अपने होश के दिनों में मैंने वहाँ 7 दिन माता का स्नेह पाया, फिर चला आया। अब तो बिना उसके मन न लगता था। दोनों के प्राण दोनों में अटक रहे थे। एक दिन उन्मत्त प्रेम के आवेश में उसने कहा था, किसी अघट घटना में जो हम दोनों में से कोई एक स्त्री बन जाए तो मैं तुमसे ही ब्याह कर लूँगा। नायक से कई बार पूछा, क्यों तुमने मुझे उससे मित्रता करने को कहा था। वह सदा यही कहते, समय पर जानोगे। गुप्त सभा की भयंकर गंभीरता सब लोग नहीं जान सकते। नायक मूर्तिमान भयंकर गंभीर थे। उस दिन भोजन के बाद उसका पत्र मिला है। वो मेरी पॉकेट में अब भी धरा है, पर किसी को दिखाऊंगा नहीं। उसे देखकर 2 सांस सुख से ले लेता हूँ। आंसू बहाकर हल्का हो जाता है। किसी पुराने रोगी को जैसे कोई दवाई खुराक बन जाती है, मेरी वेदना को भी ये चिट्ठी खुराक बन गई है। चिट्ठी पढ़ भी ना पाया था, नायक ने बुलाया। मैं सामने सरल स्वभाव खड़ा हो गया। 12 प्रधान हाजिर थे। सन्नाटा भीषण सत्य की तस्वीर खींच रहा था। मैं एक ही मिनट में गंभीर और दृढ़ हो गया। नायक की मर्म भेदनी दृष्टि में नेत्रों में गड़ गई, जैसे तप्त लोहे के तीर आंख में घुस गए हों। मैं पलक मारना भूल गया, मानो नेत्र में आग लग गई। 5 मिनट बीत गए। नायक ने गंभीर वाणी से कहा, सावधान, क्या तुम तैयार हो? मैं सचमुच तैयार था। मैं चौंका नहीं। आखिर मैं उसी सभा का परीक्षार्थी सभ्य था। मैंने नियमानुसार सिर झुका दिया। गीता की रक्तवर्ण रेशमी पोथी धीरे से मेज पर रख दी गई। नियम पूर्वक मैंने दोनों हाथों से उठाकर उसे सिर पर चढ़ा ली। नायक ने मेरे हाथ से पुस्तक ली। क्षण भर का सन्नाटा रहा। नायक ने एकाएक उसका नाम लिया और क्षण भर में 6 नली पिस्तौल मेज पर रख दी। वह 6 अक्षरों का शब्द उस पिस्तौल की 6 गोलियों की तरह मस्तक में घुस गया। पर मैं कंपित न हुआ। प्रश्न करने और कारण पूछने का निषेध था। नियम पूर्वक मैंने पिस्तौल उठाकर छाती पर रख दी और स्थान से हटा। तत्क्षण मैंने यात्रा की। वो स्टेशन पर हाजिर था। अपने पत्र और मेरे प्रेम पर इतना भरोसा उसे था। देखते ही लिपट गया। घर गए। 4 दिन क्या कहता है, क्या करता है, मैं देख सुन नहीं सकता था। शरीर सुन्न हो गया था। आत्मा दृढ़ थी, हृदय धड़क रहा था, पर विचार स्थिर थे।